पुनः गत कक्षा में हमने भवती ऐसा लोग सिद्ध कर रहे थे जो पूर्ण नहीं कर पाए थे। आज हम ये भवती रूप सूत्रों के माध्यम से भवादी गणित भवादी प्रकरण जो है उसमें सबसे प्रथम यह धातु है भू धातु। इस भू धातु को हम देखेंगे और भू धातु में सबसे प्रथम रूप में बनाना है भवती। इस भवती रूप की सिद्धि अभी हम कर रहे हैं। तो साक्षात आपके बोर्ड पे सामने है लिखा हुआ है यह भवती कि धातु है भू धातु है जो सत्ता अर्थ में है। भू धातु है तो सत्ता अर्थ में है। भू सत्तायाम ऐसे सत्ता अर्थ में होने से इसकी धातु संज्ञा हो गई भूवादेव धातवः से। भू की भूवादेव धातवः से धातु संज्ञा हुई। और ये भू धातु जो है कर्ता अर्थ में होने के कारण वर्तमान काल की विवक्षा में वर्तमाने लट इस सूत्र से यहाँ लट आया। सूत्र क्या है? वर्तमाने लट। वर्तमाने लट इस सूत्र से यहाँ वर्तमान काल की विवक्षा में लट लगा आया कि वर्तमान काल क्रिया को दर्शाने के लिए लट लकार का प्रयोग करते हैं। फिर धातु से लट लकार आया और लट में जो ये टकार है हमने एक संज्ञा प्रकरण में सूत्र पढ़ रखे हैं। हलंत्यम कहता है कि हल हो जिसके अंत में उसकी एक संज्ञा हो जाए। ठीक, तो ये उपदेश अवस्था में लट और लट में जो टकार है यह अंतिम हल है। तो इसकी हलंत्यम सूत्र से एक संज्ञा हो जाती है। लकार में जो है वो अकार अनुनासिक है। तो उपदेश जो अनुनासिक इस सूत्र से इस लकार में जो अकार है उसकी भी एक संज्ञा हो जाती है। शेष क्या बच जाता है? लकार। तो यहाँ पे हम हलंत्यम उपदेश जो अनुनासिक से ये टकार हलंत्यम से और अकार उपदेश जो अनुनासिक से इत हो गए और इन दोनों शब्द से लोप हो गया। तो यहाँ हम लिखते हैं अनुबंध लोपो। पहले इत किया उसके बाद दोनों का लोप कर दिया। पुनः स्थिति जब है भू ल तो सूत्र है लस्य तिबादयः लकारस्य स्थाने तिप आदयः। लकार के स्थान पे तिप आदि जो ये प्रत्यय हैं वो आदेश होंगे। तिप आदि प्रत्यय कितने हैं? 18 हैं। सूत्र है तिप्त झी। इस सूत्र से यहाँ तिप आदेश होगा कि वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है भवती। तो वहां से भी एक वचन का रूप हम लेंगे तिप। सूत्र यहाँ आया तिप्तस सूत्र ये है। ठीक है, तो तिप्तस सूत्र से ये तिप यहाँ आया। भू से तिप प्रत्यय हुआ। किसके स्थान पे? लकार के स्थान पे, ल के स्थान पे आदेश तिप आदेश हुआ। पुनः ये तिप जो है तिप का यहाँ जैसे ये भूति भूतिप हुआ। भू सत्ता, यहाँ सत्ता अर्थ में यह क्या है? भू है। अब ये तिंग जो है तिंग की तिंशित सार्वधातुकम इस सूत्र से इसकी सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है। सूत्र कहता है कि तिंगः सितश्च धात्वधिकारोक्ता एतत् संज्ञा सिभु। यानी धातु से विधान किए गए तिंग और सित की सार्वधातुक संज्ञा होती है। धातु से विधान किया गया जो ये तिंग है अथवा शीत हो। शीत उसे कहते हैं इसमें सकार की इत संज्ञा होती है, उसे शीत कहते हैं। तो धातु से विधान किया गया तिंग हो अथवा शीत हो उसके तिंग शीत सार्वधातुक सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है। पुनः जब सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है तो सूत्र एक आता है सार्वधातुक संज्ञा होने के बाद इस तिप में जो पकार है इस प्रकार की क्या हो जाती है? पुनः हलंत्यम सूत्र से इत हो जाती है और तस्य लोप इस सूत्र से लोप हो जाता है। तो यहाँ फिर हम लिख देंगे अनुबंध लोप अथवा इत संज्ञा लोप। तो इस स्थिति में भूति पुनः इस सार्वधातुक संज्ञा होने के बाद एक सूत्र आया कर्तरी शब्द। ये कहता है कर्तरी शब्द का सामान्य अर्थ यह है कि कर्तृ अर्थ
धातोः शप स्यात् शपादितो। सूत्र का सामान्य अर्थ यह है कि कर्ता अर्थ में किए गए सार्वधातुक संज्ञक प्रत्यय के परे रहने पर धातु से सप प्रत्यय होता है। कर्ता अर्थ में किए गए, ये जो भू है ये कर्ता अर्थ में है, इससे किए गया जो ये प्रत्यय है तिप, इस तिप का सार्वधातुक संज्ञा हुआ है। और ऐसे सार्वधातुक संज्ञा प्रत्यय के परे रहते धातु के बाद सार्वधातुक संज्ञा यदि प्रत्यय हो तो उस प्रकृति और प्रत्यय के बीच में शब्द का ये शब्द होता है, ठीक है, शब्द प्रत्यय होता है, धातु से शब्द प्रत्यय होता है। तो यहाँ पे हमने भू धातु से क्या लिया, शब्द, फिर ती, सूत्र है कर्तरी शब्द, तो ये शब्द आ गया। अब स्थिति हो गई भू शब्द ती। पुनः अब यहाँ जो है शब्द में पकार की संज्ञा हो जाएगी सूत्र से भलत्यम लोप तस्य लोप से। पुनः ये शकार जो है तो हम इस संज्ञा प्रकरण में एक सूत्र पढ़े हैं लशकपत तद्धिते, उस सूत्र से यहाँ के सकार की जो है इस संज्ञा हो जाती है। पुनः स्थिति क्या हो जाती है, और इसमें शकार में समूल रूप से ऐसा है स अ और प, तीनों को मिलकर क्या बना सब। अब ये जो है पकार के हलंत्यम से हो गई, शकार के लशकपत तद्धिते से बच जाता है क्या अ। अभी ये अ जो है यहाँ लिखेंगे तो फिर इसका क्या होगा, इत संज्ञा लोगों अथवा अनुबंध लोगों, ये दोनों लिख सकते हैं। हो गया। हम देखेंगे अब स्थिति है भू अ ती। पुनः अब इस उ को गुण हो जाएगा, सूत्र है सार्वधातुकार्ध धातुकयोः। यह सूत्र कहता है कि अनयोः परयोरिगन्ताङ्गस्य गुणस्य अवादेशः, कहता है कि सार्वधातुक और आर्धधातुक के परे रहने पर इगंत अंग को गुण होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो कर्तरी शब्द हमने सूत्र पढ़ा, ठीक, इसमें जो है शकार होने के कारण, ठीक, ये जो यहाँ है शब्द को सिद्ध करने का प्रयोजन यह है कि इसकी तिंग शित सार्वधातुकों से सार्वधातुक संज्ञा हो सके। इस शब्द का जो है ये सार्वधातुक तिंग शित सार्वधातुकों से सार्वधातुक संज्ञा हो जाता है। पुनः सार्वधातुक आर्धधातुक का सूत्र कहता है कि धातु से सार्वधातुक और आर्धधातुक के परे रहते, सार्वधातुक अथवा आर्धधातुक के परे रहते इगंत अंग को गुण होता है। अब यहाँ देखेंगे कि ये धातु है भू, भू का अंग इगंत अंग क्या है उ, उ जो है वो इगंत अंग है, ठीक है। अब उ के बाद सार्वधातुक प्रत्यय है तो इस ई को गुण हो जाएगा, तो ई का गुण क्या होता है ओ, तो यहाँ ओ हो गया, ठीक है। तो सूत्र क्या है सार्वधातुक धातुकयोः। सार्वधातुक आर्धधातुकयोः, इस सूत्र से इस भू के उकार का गुण हो जाता है, ठीक है। पुनः अब ओ अति भो अति ये ऐसा स्थिति है। पुनः एक सूत्र आता है एचो यवा यावः, ये कहता है एचः एचः समात अय आव अय अव आय एते सिवचि अय अव आय एते सिवचि। तो ये कहता है कि ओ की जगह पे औ कर दो, एच प्रत्यय ए ओ ऐ औच, ठीक है। तो क्रम से क्या होगा अय औ आय आओ, यहाँ पे हम लिखेंगे एच प्रत्यय में क्या है ए ओ ऐ औ, ना ऐ औ,
ऐसे क्रम से। तो यहाँ देखेंगे कि ओ है, ओ की जगह गुण क्या होगा, औ, ठीक है। सूत्र क्या है कि एचओ या वाई या औ, ओ की जगह पे क्या आ जाएगा, औ हो जाएगा। तो ओ की जगह पे यहाँ औ हुआ, सूत्र क्या है, एचओ या या ये जो ये वाई आवाज करते हैं एच के स्थान पे ए ओ आई ओ के स्थान पे आए ओ आए आओ क्रम से आदेश में ओ के स्थान पे आ गया। अब देखते हैं, अभी इसे भ, अब स्थिति होगी भ आओ आती। अब इस और को जो है भ हलन की हो गया। अब और को जो है भ में क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ भ हो जाएगा, फिर व अ मिलके व और ती वर्ण सम्मिलन कर देंगे तो ये भवती, ये रूप सिद्ध हो गया। सामान्य तरीके से देखेंगे तो कि भू लट सूत्र है वर्तमान लट, लट में से ट चला गया, अ चला गया, हलंत्यम उपदेशजन नासिक एक और त से लोपा के माध्यम से तो अनुबंध लोप भूला हो गया। पुनः लकार के स्थान पे लस्य तिबाद के माध्यम से लकार के स्थान पे तिप आदि आदेश होंगे, तो तिप्ता जी सूत्र से तिप आदेश होगा। स्थिति वही भू तिप, तिप्ता जी सूत्र से। पुनः तिप में से प्रकार की एक संख्या हो गई, अंत्यम से तस्य लोपा से लोप हो गया, स्थिति वही भूति। पुनः तिंशित सार्वधातुकों से सार्वधातुक संज्ञा हुई इसकी, और सार्वधातुक संज्ञा धातु से सार्वधातुक संज्ञा संज्ञा प्रत्यय परे हो तो उस धातु से शब्द का विधान होता है कर्तरी शब्द के सूत्र से। तो पुनः भू ती के स्थान बीच में जो है धातु के बाद और प्रत्यय से पहले शब्द का आदेश होगा। अब इस दोनों के बीच में इस शब्द जो है इसे विकरण कहते हैं, ये विकरण है। पुनः शब्द में से पकार की संज्ञा हो गई, हलंत्यम तस्य लोप से लोप हो गया। पुनः शकार की रक्षकत्व देश के बीच हुई, तस्य लोप से लोप हो गया। स्थिति हो गई भू आती, ठीक। पुनः सार्वधातुक आर्धधातुक प्रयोग है, ये सूत्र है, ये कहता है कि सार्वधातुक और आर्धधातुक प्रत्यय परे हो तो इगन पर पूर्ण हो जाता है। सार्वधातुक प्रत्यय ये है आपकी तिंसित सार्वधातुकों सूत्र से हो गई, क्योंकि ये शीत है, क्योंकि शकार की ईद हुई, शकार की ईद जिसमें होती है उसे शीत कहते हैं। तो शकार की ईद हुई इसलिए शीत हुआ, तो तिंसित सार्वधातुक संज्ञा हो गई इसकी। तो सार्वधातुक प्रत्यय अथवा अर्धधातुक यदि पड़े हो तो उससे पहले इगंत अंक को गुण हो जाता है, तो उ को गुण हो गया ओ। सूत्र क्या है, सार्वधातुक अर्धधातुक योग। पुनः अब स्थिति हो गई भो आती, भो आती स्थिति हो गई। तो अब देखेंगे इस ओ के स्थान पर सूत्र आ गया एच ओ या आ, वो कहता है कि एच प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पे क्रम से। अब एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण है, ए ओ आई औ। अब इन चार वर्ण हैं एच प्रत्याहार में, इनके जगह पे स्थान पे क्रम से अय औ आय और आव आदेश होंगे। तो ए के बाद ओ, तो यहाँ पे ओ है, पुनः अय के बाद आव है, ओ के स्थान पे अ आदेश होगा। अब वर्ण सम्मेलन करके हम क्या सिद्ध कर लेंगे, भवति, भवति रूप यह सिद्ध हो गया। पुनः अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसके बाद हम सिद्ध करेंगे भवति के बाद भवतः। तो भवतः के लिए भी ये तो रहेगा ही भूलट, इसे हम हटा देंगे, ये हटा देंगे इतना। यदि भवती रूप सिद्ध करने आ गया तो फिर भवती भवतः में भी कोई परेशानियां नहीं होगी। अब देखते हैं कैसे। तो भवती के बाद अब है भवतः, प्रथम पुरुष द्विवचन क्या है, भवतः। इसमें भी वैसे ही प्रक्रिया है, द्विवचन है तो तिप के बाद है तस, तो पुनः भू वर्तमान काल के अक्षर में लट लकार का प्रयोग होता है, तो ये वर्तमान काल नहीं है सब। तो वर्तमान लट से लट आ गया, लकार टकार की संख्या हो गई, लकार की संख्या हो गई, अनुबंध लोप
तस आ गया, सूत्र तस जी। पुनः सार्वधातुक तिंशिक सार्वधातुक से इसकी सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है। ठीक, सार्वधातुक संज्ञा होने के बाद अब इस सकार की इत संज्ञा होने जा रही है किस सूत्र से हलम थे, क्योंकि वो कहते हैं उपदेश अवस्था में अंतिम हल की संज्ञा हो जाए। तो उपदेश यह है वो है भाई कि ये प्रत्यय है, अंतिम वर्ण हल है तो हाँ है, तो इसकी इत संज्ञा हो जाए। लेकिन तभी एक सूत्र आता है जिसे सुनना विभक्तो तुष्मा, वो कहते नहीं, ये जो है यहाँ पे वो नॉन तुष्मा के इसका निषेध कर देते हैं। ठीक है, कि तवर्ग सकार और मकार की इत नहीं हो, तो यहाँ पे इसका इत नहीं होता है। तो अब ये क्या है भूतस, अब ये सार्वधातुक प्रत्यय, धातु से सार्वधातुक प्रत्यय पड़े रहते, धातु के बाद विधान शब्द होगा। सूत्र क्या है, कर्तरी शब्द, कर्तरी शब्द। पुनः प्रक्रिया वैसे ही है, भौता में जैसे हमने बनाया, फिर शब्द में और शब्द में शकार के प्रकार की संज्ञा कर देंगे। सूत्र क्या है, लशक्पत एक शकार की हलते प्रकार की संज्ञा करने के लिए एक ही सूत्र क्या है, तस्य लोपः। तो यहाँ अनुबंध लोप लिख देंगे, अनुबंध लोप। अब देखिए स्थिति में भू आ तस बनाना है भवतः। पुनः अब भू में इगंत अंग है उ है, और सामने जो है ये सार्वधातुक प्रत्यय पद में है, तो ये कहता है सार्वधातुक अर्धातुक, ये वो कहता है कि सार्वधातुक अथवा अर्धातुक प्रत्यय पद में हो धातु, और उससे पहले इगंत अंग हो तो उस इगंत अंग को गुण हो जाता है। तो इस उ को गुण हो गया तो क्या हो गया, ये भो, उ का गुण ओ होता है, तो भो हो गया, अ हो गया पुनः, और ये तस हो गया। सूत्र क्या लगा, सार्वधातु का धातु प्रयोग। स्थिति हो गई भू और तस। पुनः यहाँ पे उकार के स्थान पे सूत्र क्या आ गया, ये जो यवा यावह, वो के स्थान पे ये अब आ गया भो भ अ ये कर्तरी शब्द का अ, पुनः ये तस। सूत्र क्या है, ये जो यवा यावह, ये जो यवा यावह हो गया। अब भवतस बन गया, भ व तस बन गया है। पुनः क्या होता है, अब इसे हम एकत्रीकरण करते हैं, भ को कर देंगे, व को कर देंगे, ये क्या हो गया, भव युक्त तस। ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति है, तो एक सूत्र आ गया ससा जुसोरु, ससा जुसोरु, ये सकार क्या करता है, रू कर देता है। ससा जुसोरु, सकार को रू कर दिया, पुनः रू में से कुछ चला गया, जैसे जब नासिक इत तब से लोपा से, तो यहाँ लिखेंगे इत संज्ञा लोप। पुनः लकार का अवसान स्थिति में होने के कारण क्या होगा, इसका विसर्ग हो जाता है। सूत्र है खर अवसान और विसर्जनीय, खर अवसान और विसर्जन विसर्जनीय, ये सूत्र है। तो लकार ये जो र जो है ये अवसान स्थिति में होने के कारण खर अवसान कितने में, खर अवसान और विसर्जनीय। अब ये त है, त तो ऐसा अपनी स्थिति में रहेगा, अब खर अवसान है विसर्जनीय से इस रकार जो है ये विसर्ग में तब्दील हो जाता है, विसर्ग हो जाता है। अब इसको जोड़ देंगे, क्या हो गया, भवतः, भवती के बाद ये मैंने सिद्ध किया भवतः,
पुनः अब आगे हम देखेंगे, तो इतना तो हम रहने देंगे, इतना हम गेस करते हैं। अब आगे जो भी आगे हम बढ़ेंगे वो इसके बाद वाला जो भी अब सिद्ध करेंगे हम, भवति भवतः भवन्ति, उसमें कुछ हमें एक अथवा दो नूतन सूत्र पढ़ना होगा जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी ये भवति भवतः जो बना ऐसे हैं, हम पठति बना सकते हैं, वदति बना सकते हैं, लिखति बना सकते हैं। इसी प्रकार से बनाएंगे तो आप सब अभ्यास भी करेंगे ये इसके माध्यम से। धन्यवाद।